हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 में पक्का इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं बल्कि आएंगे ही, एकदम कंफर्म है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। प्रश्न 1 है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? आंसर, निर्वात में। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा धूल कणों के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे किया जाता है? आंसर होगा तरंग दायरे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर होगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी रंग है। ठीक है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पीछे देखने वाला दर्पण का नाम, मतलब वाहनों में जो दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें कौन से दर्पण लगे होते हैं? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तब आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? आंसर होगा काला। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकों एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी समतल दर्पण की ओर कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ कर आता है तो उसके प्रतिबिंब की गति कितनी होगी? आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी, छोटा और सीधा बनाता है। एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? आंसर होगा अवतल दर्पण का। और लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? तो डायोप्टर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगला है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैल्वानोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो आंसर होगा विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसका इकाई है वाट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो नाइक्रोम तार। ठीक है, नाइक्रोम तार उसमें लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्यों? इसका आंसर होगा क्योंकि कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, डायनामो का क्या कार्य है? तो डायनामो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत धारा का सूत्र एवं मात्रक। तो धारा का सूत्र एवं मात्रक I बराबर Q/2, मात्रक एम्पियर होता है।
श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और ओम का सूत्र होता है V बराबर I/R। लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंसर होगा तार की लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर और उसके प्रकृति पर कि तार कैसा है। ठीक है।